नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त मैं बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में हूं। केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत कहा गया है कि युवाओं को 4 साल के लिए सेना में जॉब दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इसकी स्कीम के खिलाफ बिहार में आज जमकर बवाल हुआ। बिहार के कई जिलों से हिंसा की खबरें आई। आरा, बक्सर सहित तमाम ऐसे जिलों में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई सारे से युवा जो हैं रेलवे ट्रैक पर आ गए। इसके अलावा सड़कों पर भी युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। युवाओं का कहना है कि जो सरकार स्कीम लेकर आई है, इसमें युवाओं का भविष्य बनेगा नहीं, बल्कि युवाओं का जो भविष्य है जो बर्बाद होने वाला है। तो कई तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर देखने को मिल रही है। हम आज बनारस के काशी विद्यापीठ के कैंपस में हैं। कई युवा हमारे साथ हैं। इसमें से कई लोग सेना को लेकर, सेना की तैयारी भी से भी जुड़े रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर सरकार की जो ये स्कीम आई है यह कितनी अच्छी है, या फिर ये जो स्कीम आई है, इस स्कीम में जो सरकार है लोग युवाओं के साथ धोखा कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम गुप्ता है और मैं नई का छात्र हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, और मैं होल्डर भी हूँ। हाँ, सरकार जो युवाओं को सेना में 4 साल के लिए नौकरी का प्रावधान लेकर आई है, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? सर, ये 4 साल की स्कीम है सर, बहुत बेकार है, कैसे कह सकते हैं। क्योंकि सर 4 साल बाद इंसान फिर क्या करेगा, जो अगर फिर जॉब करके आया उसके बाद फिर उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि सर उसके पास फिर एज खत्म हो जाएगी। और सर जो 2 साल से वैकेंसी भी नहीं आ रही है सर, इसके लिए सर कुछ करना चाहिए इन लोग को। एज रिलैक्सेशन का जो सर ये है कि ये भी इन लोगों ने कम कर दिया है सर, 21 कर दिया घटा के। और सर हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे, 2 साल से कोई भर्ती आई नहीं, तो सर मेरा भी ओवर एज हो गया है। एनसीसी सर्टिफिकेट लेके हम लोग सर वैसे कोई महत्व नहीं रह जा रहा है उसका। अच्छा, सरकार कह रही है कि 4 साल की जॉब के बाद इनको CRPF हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इनमें प्राथमिकता दी जाएगी। जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसको कैसे देखें? सर, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका सर अच्छी बात होगी। लेकिन सर फिर वही है कि फिर अगर मान लीजिए नहीं हो पाया उसमें भी अगर बाई चांस, तो फिर कोई कहीं से रह नहीं जाएंगे। सर इससे बढ़िया हम लोग वही फिर इतना ट्राई करें सर, CRPF के लिए लड़कियों से ट्राई करते हैं हम लोग फिर, तो फिर सरकारी फिर आर्मी के लिए 4 साल के लिए फिर हम CRPF के लिए करें, यूपी पुलिस के लिए करें, BSF के लिए करें, कर सकते हैं। वो फिर उसमें तो नहीं हुआ है ना अरे उसमें आपका क्या नाम है? सुमित कुमार यादव नाम है मेरा, और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। और जैसे से ये आप सरकार जो लाई है ये योजना अग्निपथ का या अग्निवीर का, जो ये पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि 4 साल बाद अगर 17 से 21 साल के बच्चे उसमें जा सकते हैं, उसके वो जो 23 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं, उसमें नहीं जा सकते हैं। और जो मान लीजिए उसमें 70 साल के बच्चे हो गए, 21 या 22 साल होते होते रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, पुलिस का ऑप्शन। पुलिस में हर साल जो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे कोई भी अन्य सरकार हो, हर साल अगर मान लीजिए 46,000 भर्ती अगर कर रही है अग्निवीर के तहत सरकार हर साल, तो अगर हर साल 35,000 बच्चे रिटर्न भी करेगी। कह रही है कि 25% रखेंगे और 75% हम वापस कर देंगे, वो अपने सर्टिफिकेट के साथ चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए 75% बच्चे आएंगे, 35,000 बच्चे आएंगे, तो 35,000 भर्तियां हर साल क्या कोई भी गवर्नमेंट, राज्य सरकार कोई भी गवर्नमेंट देगी भर्तियां? उसके बाद अगर कुछ बच्चे मान लीजिए दे भी रही हो भी जा रहे हैं, बाकी 4 साल के बाद बच्चे करेंगे क्या करेंगे? अच्छा, सेना की नौकरी की बात करते हैं तो एक आता है कि देशभक्ति, देश प्रेम वाली जो बातें आती हैं। 4 साल के जॉब के थ्रू कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये 4 साल में वो जो देशभक्ति वाली बातें होती, क्योंकि युवा जब जॉब करेंगे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि 4 साल के बाद तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या निकल कर आ रही? सर, 4 साल तक देखिए आपको देशभक्ति छाई रहेगी पूरा एकदम 4 साल तक। जब चौथा साल आएगा, जब आप से बॉर्डर पे या कहीं भी आप तैनात रहेंगे, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहेगा कि अब हमारी आगे की ज़िंदगी में बस यही है कि रिटायर होकर के एक वो भी रैंक वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उनको, वो अग्निवीर का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप लेके जाओ कहीं भी, आप गाड़ी की नौकरी कर लो, और उसके अलावा आप कर क्या सकते हो। सेना में तो कोई स्किल सिखाई नहीं जाती है सर कि आप बिजनेस कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जैसे कोई भी स्किल नहीं सिखाई। एक ही स्किल सिखाई देते हैं, डिफेंस की स्किल सिखाई जाती है, ऑफेंस की स्किल सिखाई जाती है कि आप जाओ, आप जो भी कर सकते हो वही कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ भी इसमें खतरे की बात कर रहे हैं कि जो युवा जा रहे हैं, सुरक्षा के साथ भी खतरा है ये। जैसे सर हमारे एक छत्तीसगढ़ के CM भी हैं, इस पे इसका विरोध करते हुए बोले हैं कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ बच्चों को लेके आ रहे हैं, बंदूक की ट्रेनिंग दे रहे हैं सर,
अगर मान लीजिए उनको कहीं ना कहीं अगर नौकरी नहीं मिलती, वो फ्रस्ट्रेशन में आके करेंगे क्या करेंगे, कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं सर, वो तो ट्रेंड मास्टर्स हो जाएंगे फिर तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, क्या आपको भी लगता है कि 4 साल की नौकरी में निगेटिव इम्पैक्ट होगा? महात्मा गांधी का विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं एनसीसी होल्डर भी हूँ। मैं इंडियन आर्मी में 2 बार रेस निकाला और मेडिकल भी फिट हूँ और मैं पेपर में फेल हूँ। तो मैं जहाँ तक मैं अग्निवीर को समझ पा रहा हूँ सर, कि अगर आप हाई स्कूल कर लेते हैं सर, हाई स्कूल के बाद अगर आप भर्ती हो जाते हैं सर, मैं थोड़ा जनरल कोटे से थोड़ा जनरल की बात कर रहा हूँ सर, कि सर अगर आप अग्निवीर में मान लीजिए सर 17.5 से बोल रहे हैं, 17.5 हम मान लीजिए 20 साल के 20 और 21 के बीच में हम भर्ती हो गए सर, तो फिर हम 4 साल नौकरी करेंगे, फिर 25 साल एज हो जाएगी मेरा 25 साल एज हो जाएगी सर। फिर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से सर आउट हो गया, 22 साल 22 है सर। अखिलेश यादव ने 23 किया था, बाबा जी आए तो 22 कर दिए सर। तो अब हम तो पुलिस से बाहर हो गए सर, तो फिर हम कैसे सेना में 25 हो जाने के बाद उसके बाद सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। फिर हम आएंगे, मान लीजिए हम हाई स्कूल करके भर्ती हुए, मान लीजिए कह रहे हैं हम 12 का देंगे सर्टिफिकेट, फिर हम अगर हम यूपीएसआई के लिए सर होते हैं तो हमको बीए करना पड़ेगा, फिर 3 साल हमारा उधर लगेगा, 25 3 28 हो जाएगा, फिर हमको सर 28 साल तक ही एज है हमारा, तो सर हम बाहर हो जाएंगे सर। तो इसका सर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसका सर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। अच्छा, युवा मांगते क्या है, युवाओं की क्या मांग है सरकार से? सरकार इस जो अगर मांग करना चाहे तो सरकार से क्या मांग करते हैं? युवाओं की यही मांग है कि जो ये अग्निवीर है इसको वापस मिले। ये कोई स्कीम किसी काम का है नहीं। ये बताइए जो लड़के 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी होल्डर है, मैं भी हूँ, वो अब तो हम तो ओवर एज हो गए सर, वो सर्टिफिकेट मैं कहाँ लेकर जाऊँगा? आर्मी में ये होता है ना कि एसएससी सर्टिफिकेट आप होल्डर तो आपका रिटर्न जीडी के लिए माफ हो जाता है, तो सर मैं तो ओवर एज हो गया ना, अब उस सर्टिफिकेट मेरा किस काम का है? युवा यही सर मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अब तक देखे हैं 36 से 48 घंटे के अंदर 50 युवा कम से कम सुसाइड कर चुके हैं। सर क्यों कर चुके हैं? क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं, सर्टिफिकेट उनके पास, वो लेकर कहाँ जाएंगे? दुकान तो खुल के बेचेंगे नहीं ना सर। तो कहीं ना कहीं सरकार को और जितने मतलब ऊपर बैठे अधिकारी हैं इनको वापस लेने की आवश्यकता है। अच्छा, लाखों की संख्या में युवा जो हैं सेना भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। निचले तबके की बात करूं, सब्जी बेचने वाले के बेटे हों, ठेले चलाने वाले के बेटे हों, गरीब के बेटे हों, तो सेना में जाएंगे, क्या उनको सरकार के इस फैसले से निराशा है? बहुत ज़्यादा निराशा लगी। आपको जैसे बता दें कि सेना में लगभग सामान्य परिवार और सामान्य से नीचे परिवार के लोग सेना में जाते हैं। उसमें अमीर और मंत्री और विधायक के बेटे नहीं जाते। इससे उनको बहुत निराशा लगी। सरकार को चाहिए कि अगर ऐसा स्कीम लगाना है तो आप MP और MLA और अपने मिनिस्टर्स को लगाइए कि कोई 1 बार से अधिक नहीं बनेगा। आपको सेना के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत है? तो जो सरकार प्राथमिकता देने की बात कर रही है कि अगर जब 4 साल का टर्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद CRPF हो, असम राइफल्स हो या फिर वायुसेना या और थल सेना में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, कहा भी गया है सरकार की तरफ से। सरकार का क्या भरोसा है? सरकार कल के डेट में अगर उसमें भी अगर लगा दे कि 4 साल आप CRPF की नौकरी करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का क्या भरोसा है? ठीक है, कहीं ना कहीं ये डर है कि जो अन्य जो वैकेंसियां हैं वहाँ भी ये चीज़ें लागू हो सकती है। कहीं का सर देखा है तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें बिना किसी डीप स्टडी के इस नतीजे तक पहुंचना कि नहीं ये नियम खराब है, ये बहुत अच्छा है, ये कहना गलत होगा। और जहाँ तक अभी मेरे बड़े भाई ने देशभक्ति की बात की तो यहाँ पर हम भी देशभक्त हैं, आप भी देशभक्त हैं, जितने भाई बंधु हैं सब देशभक्त हैं। तो मतलब ये कहना उचित नहीं होगा कि जो सिर्फ सेना पे है वही देशभक्त है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम लोग की अपेक्षा उनके अंदर जो कि देशभक्ति बहुत ज़्यादा खुटू की भरी होती है, उन्हीं लोगों की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप बताइए, ये 4 साल का जो नौकरी सरकार प्रावधान देने जा रही है, क्या यह सही है? जी, मेरे हिसाब से सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि देखिए एज जो था 18 से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पहले भी एज 18 से 22 या 23 थी। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो अब भी अग्निवीर या अग्निपथ जो भी नियम आया है उसमें भी 18 से 22 ही है। तो एज में तो कोई ना ही चेंजेज हुआ, ना पहले 23 था। नौकरी का टर्म जो 4 साल वाली जो टर्म है, पहले ये टर्म नहीं था, अब ये 4 साल की जो नई स्कीम है सरकार की। अगर अच्छाई के लिए मैं देखूँ इसे, अगर आप अच्छाई के जो कि मद्देनजर से देखा जाए तो किस तरीकों से इसलिए ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि बोले कि पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, पेंशन नहीं दे रही है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी जो हाल ही में कोविड-19 से पूरा विश्व जो कि लड़ा है, तो कुछ न कुछ उसका जो कि GDP था देश का
असर पड़ा है। उसका असर पड़ा है, तो आपके हिसाब से ये जो है ठीक भी है, सरकार गलत भी है। गलत भी है। गलत भी है। जैसे पेंशन के बारे में आप बोल हाँ, रहे हो पेंशन कि को कह रहे हैं कि पेंशन नहीं देगी, कोविड की सिचुएशन है, देश जो है उस समय इस स्थिति से जूझ रहा है कि सरकार पेंशन खत्म करना चाहती है। तो ये तो लागू आप अपने विधायक एमएलए सांसद पे भी कर सकते हो। उनकी भी पेंशन बंद कर दीजिए। देश के जो सेना है उनकी क्यों बंद कर रहे हैं? वो तो अपने देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। यहाँ एमएलए गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी क्यों नहीं आप कर रहे हैं? सियाचिन ग्लेशियर में माइनस में जो खड़ा है उसको आप पेंशन काट रहे हैं, और जो एसी में घूम रहे हैं यहाँ दिल्ली लखनऊ बैठ, वो जितनी बार लड़ेंगे जितनी बार जीतेंगे उनको हर बार की पेंशन मिलेगी। सर कोविड का हवाला दे करके बोल रहे हैं कि पेंशन मतलब कि इसलिए काटा जा रहा है। सर जो मतलब कि ऐड के लिए सरकार पास करवाती है अपने ऐड के लिए पैसा, वो उसमें कोविड का नहीं हवाला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि युवाओं के साथ ये छलावा है। तो लोगों का कहना है कि ये सरकार की जो स्कीम आई है इसके थ्रू जो है युवाओं के साथ जो है सरकार धोखा कर रही है। इससे युवाओं का जो है करियर जो है सही दिशा में नहीं जाएगा। सरकार को इस स्कीम को तुरंत वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।